प्रिय बंधुओं, आज मैं कौन हूँ, पंचतत्व क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ध्यान कैसे लगाएं इस पर बात करेंगे। पंचतत्व जिनसे आपकी रचना मानी जाती है, यह आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकते हैं, मैं इसे आपको बहुत सरलता से समझाता हूँ। यह सीधे आपको परमात्मा के साथ जोड़ने में सक्षम है। इसका आसान से भी आसान तरीका पूरी प्रक्रिया के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज आपका जीवन बदल जाएगा। वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही संसार है। प्रिय बंधुओं, विज्ञान बाहर के संसार की खोज करता है, जबकि अध्यात्म भीतर के मन की और ब्रह्मांड की खोज करता है। कहने का तात्पर्य है, हमारे अंदर का ब्रह्मांड और बाहर का ब्रह्मांड एक ही है। विज्ञान जानना चाहता है संसार कैसे बना है। कितनी ही खोजें हुई हैं, लेकिन आज भी वो खोजें अधूरी हैं। हमें पूरे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। हमारा मन जो जानता है उसे मानने की कोशिश नहीं करता। जब हम बाहर के ब्रह्मांड को जान जाते हैं, अपने ध्यान के योग के द्वारा सृष्टि से जुड़ जाते हैं, तो निश्चय रूप से परमात्मा को जान जाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है, जिसने अपने मन को जान लिया, तो मन को जानने का अर्थ है अपने जीवन की बेहोशी को तोड़ना और जीवन को रोशनी से भर देना। ध्यान का अर्थ है मन को शांत करना, जहाँ मन में एकाग्रता का उत्पन्न होना। प्रिय बंधुओं, ध्यान में सबसे मुश्किल यही है कि मन के विचारों को कैसे रोकें। इसके लिए संगीत का भी सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत स्थायी नहीं होता। प्रारंभिक तौर पर जो लोग ध्यान का शुरुआत करते हैं, वो इसका सहारा ले सकते हैं। आज मैं आपको पंचतत्व की बात बतलाता हूँ। आपका शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। ये पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, जिसे मैटर भी कहते हैं, ये है जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बनता है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ यानी निर्जीव होते हैं। यानी आपका जो शरीर है वो बनकर के तैयार हो गया। अब इसे सजीव बनाने के लिए आत्मा चाहिए। ये आत्मा क्या है? परमात्मा का ही तो एक अंश है जो आपके भीतर मौजूद है। जब आत्मा शरीर को त्याग देती है, तो ये शरीर पुनः पंचतत्वों में मिल जाता है। हम लोग आकाश की बात करते हैं। पहला तत्व है आकाश। आकाश का अर्थ अनंत से है, जो हमारा शारीरिक संतुलन बनाए रखता है। इसी के द्वारा हमारे शरीर में शब्दों व वाणी का निर्माण होता है। मूल रूप से आकाश तत्व का तात्पर्य हमारे शरीर के रिक्त स्थान और मन से है। मन को आकाश तत्व की ही संज्ञा दी जाती है। मन हमारे शरीर में विचारों का एक समूह है। इस मन को वश में करना ही तो ध्यान है। अब मैं दूसरे तत्व की बात करता हूँ। दूसरा तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी का तात्पर्य हमारे शरीर की त्वचा व कोशिकाओं से है, जिससे हमारे शरीर के बाहरी हिस्से का निर्माण होता है। अर्थात हमारे शरीर की दिखने और महसूस होने वाली ज़्यादातर चीज़ों का निर्माण पृथ्वी तत्व से ही हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय गुण भी पृथ्वी तत्व की विशेषताएं हैं, जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती है और हमें अपना भार महसूस करवाती है। तीसरा तत्व आता है जल। हमारे अंदर मौजूद
द्रव्य पदार्थ जल है जो लगभग 72% से अधिक मौजूद रहता है। आपने देखा होगा आपकी धमनियों में रक्त का प्रवाह, भोजन का आदान प्रदान, ये सभी पाचन क्रियाएं आपकी किसके द्वारा होती है और कौन इसमें सहायक है? वो है जल। तो ये अति आवश्यक पदार्थ है। चौथा तत्व आता है वायु। तो हम आपको वायु तत्व के बारे में जानकारी देते हैं। वायु सभी जीवित प्राणी में उपस्थित है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है श्वसन क्रिया। अगर ये वायु निकल जाए तो हम लोग कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है। आप देखेंगे एक मृत व्यक्ति के दोनों सांसों के अगर आप देखें पास में जा कर के तो दोनों सांसें उसकी रुकी हुई होती हैं। दोनों सांसों से मतलब है आवा और गमन से। अब उसकी सांसों की अगर हम लोग जांच करते हैं तो ना तो ऑक्सीजन का उसके अंदर प्रवेश हो रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो रहा है। अब हम पांचवें तत्व अग्नि की बात करते हैं। अग्नि एक बहुत ही आवश्यक तत्व है जो हमें शरीर में ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में हमें देता है। एनर्जी से हमारा शरीर चलता है। आपने देखा होगा जब आप भोजन करते हो तो कुछ समय पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड जो गरम गरम सांसों के रूप में आपकी निकल रही है, ये निकलना और अधिक गति से प्रभावित हो जाता है और आपके पसीने की भी कुछ बूंदें दिखलाई देती हैं। इसका मतलब अंदर शरीर में ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। शरीर के अंदर ये भोजन पचता है और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जो यह सिद्ध करती है कि इस शरीर के अंदर अग्नि उपस्थित है। प्रिय बंधुओं, इन पंच तत्वों के प्रथम शब्द को अगर हम जोड़ दें तो उसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा को ही हम भगवान भी कहते हैं। भगवान का अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। भय का मतलब होता है भूमि अर्थात पृथ्वी। गय का मतलब है गगन अर्थात आकाश। वय का मतलब है वायु। ए का मतलब है अग्नि। न का मतलब है नीर अर्थात जल से है। प्रिय बंधुओं, जरा सोचो, ब्रह्मांड ने हमारी संरचना की है, हम परमात्मा के अंश हैं, हमें कौन परेशान कर सकता है? आप निर्भीक हो, आप बलशाली हो, मन में ऐसा विचार करें कि हम बलशाली हैं, निर्भीक हैं, न डरने वाले हैं, परमात्मा की संतान हैं। अंत में मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।